Radhe Radhe everyone, welcome back to my YouTube channel. Well, this is me Naina and today we're going to discuss about a very important topic जो maximum मतलब 6 to 12 मार्क्स में पूछा जाता है. ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये क्वेश्चन आता ही है, ठीक है. तो ध्यान से समझिएगा. क्या है? परसेंटेज एटम इकोनॉमी. एक्चुअल में एटम इकोनॉमी के बारे में हम कल वाले लेक्चर में काफ़ी सब समझ चुके हैं, बेसिक हमें पता चल गया है. बट स्टिल आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने आपको ये दो फॉर्मूलाज दिए हैं. ये क्या है? फॉर्मूला वेट ऑफ डिज़ायर्ड प्रोडक्ट अपॉन फॉर्मूला वेट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट. ये फॉर्मूला हमने कल भी देखा था, इसको राइट डाउन कर लेना. और इसके साथ में ना ये वाला फॉर्मूला भी राइट डाउन कर लेना. राइट, हम लोग बहुत भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से कौन सा ठीक है. तो दोनों ठीक है, आप इनमें से कोई भी एक यूज़ करिए. इसमें क्या है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट की बात हुई है और नीचे भी प्रोडक्ट की फॉर्मूला वेट ऑफ डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स, जितने आपको कितना क्या है जो मतलब प्रोडक्ट चाहिए था वो कितना आया, और अपॉन में ऑल द प्रोडक्ट की तो नॉर्मल है. इसमें क्या है? फॉर्मूला वेट ऑफ एटम यूटिलाइज्ड, मतलब फॉर्मूला वेट ऑफ डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, यही यूज़ होएगा यहाँ पे भी, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ही. लेकिन यहाँ पे क्या है? फॉर्मूला वेट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स. अब देखिए, आप ऑल द रिएक्टेंट्स का लीजिए या ऑल द प्रोडक्ट्स का लीजिए, एक तरीके से बात क्या है, सेम है. क्यों है बात सेम? क्योंकि यार जितने रिएक्टेंट थे मतलब सभी के सभी प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट हुए. अब डिज़ायरेबल में हुए या नहीं हुए वो तो अलग बात है, ठीक है. तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला देखना है. नेक्स्ट क्या है? परसेंटेज यील्ड का जो मैं आपको बता रही थी, उसमें आपको फॉर्मूला क्या यूज़ करना होता है. ये फॉर्मूला हमारा बहुत बेसिक है, हम बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं. बात ये है कि एक्चुअल यील्ड अपॉन में थ्योरेटिकल यील्ड इनटू में 100, ठीक है. तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? परसेंटेज यील्ड. और हमने इनका कंपैरिजन भी कल देख लिया था. क्या कि हम परसेंटेज यील्ड के प्लेस पे एटम इकोनॉमी को प्रेफर करते हैं कि हम उसमें क्या करें, मतलब कोई भी रिएक्शन कितना एफिशिएंट है या फिर तो वो हम किससे परसेंटेज एटम इकोनॉमी से निकालें इंस्टेड ऑफ द यील्ड से. क्योंकि यील्ड का कोई लेना देना नहीं होता कि भाई डिज़ायरेबल प्रोडक्ट से कि है डिज़ायरेबल या नहीं है. उसको बस ये देखना है कि एक्चुअल कितना है, थ्योरेटिकली कितना आया था. राइट, तो दैट्स इट. अभी के लिए अब हम एटम इकोनॉमी में जो हमें एग्जाम्पल्स दे रहे हैं वो देते हैं. आप ये वाले जो फॉर्मूलाज हैं इनको नोट डाउन कर लीजिएगा. सबसे पहले हम एटम इकोनॉमी में ना रीअरेंजमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल देखने वाले हैं. एक बार मैं इसका थोड़ा मैस ठीक कर देती हूँ. देखिए, पहले तो इसका नेमिंग कर लेते हैं हम. देखिए, डबल बॉन्ड को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लॉन्गेस्ट है ना कार्बन चेन, क्या हो जाएगा? 3,3 डाई मिथाइल मेथिप्रोब्यूट. ब्यूटीन लिख सकते हो क्योंकि 1 ईन लिखने का तो कोई वो है नहीं, ठीक है. इसका नाम ना सिर्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं है, इसका नाम क्या है? एसिड कैटालाइज्ड रीअरेंजमेंट रिएक्शन. एसिड कैटालाइज्ड का क्या मतलब है कि एसिड की वजह से ये कैटालाइज्ड है. मैम एसिड की वजह से कैटालाइज का मतलब कि हमने एसिड को, दैट इज H पॉजिटिव जो हमने लिया हुआ, उसको हमने कैटालिटिक अमाउंट में यूज़ किया हुआ है. समझ रहे हो? अभी होगा क्या इससे? रीअरेंजमेंट रिएक्शन का काम ही क्या रहता है? देखो सिंपल सी बात है, ये H पॉजिटिव है यहाँ पे और यहाँ पे कुछ खास है नहीं. तो ये क्या करेगा? एसिड कैटालिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है ना ये यहाँ पे, तो मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करेगा नहीं. क्या होगा? बस डबल बॉन्ड का पोजीशन शिफ्ट होएगा, ठीक है ना. यही तो होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन. तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? शिफ्ट हो जाएगा मिथाइल का. ये मान लो ये वाला मिथाइल है ना, वो इस पोजीशन पे आ जाएगा. तो डबल बॉन्ड किधर चला जाएगा? देखो CH3 कार्बन 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 हो गया ना, 4 कार्बन. अब देखो यहाँ पे जो CH3 ना वो इधर आ गया, ठीक है. यहाँ पे एक CH3 था ही. अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा ना, यहाँ से एक H निकल जाएगा. देखो इस तरीके से होता है ना. यहाँ से अब CH2 करके एक H इधर को दे देगा अपना बॉन्ड, ताकि इस कार्बन का पॉजिटिव हटाया जा सके. और क्या बना देगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा. बस हो गया पूरा. H2 H3 ओके. काउंट कर लो बेशक. फॉर्मूला क्या बन रहा है? 1 2 3 4, 4 कार्बन बन रहा है. तो रीएजेंट का फॉर्मूला साथ साथ लिख देते हैं. 4 कार्बन C4 और 3 6 3 3 9 10 11 12 13 C4H13. कुछ गलत तो नहीं लिखा? 1 2 3 4 5 6 C6H13, ठीक है ना. C6H13 इधर बना है. इधर कितना बना है? 1 2 3 4 5 6 C6 3 3 6 3 3 9 10 11 12 13 H13 बना है ना एग्जैक्टली, ठीक है. तो अभी आप खुद सोचो,
रिएजेंट का फॉर्मूला इतना है, रिएजेंट का फॉर्मूला वेट 12 छेक 72, 72 + 13 कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 7 और 1 8, 85। यूटिलाइज्ड फॉर्म, यूटिलाइज्ड फॉर्मूला क्या है, यूटिलाइज्ड एटम का फॉर्मूला यही, ये सारे के सारे यूटिलाइज्ड हैं तो सेम आएगा C6H13, ठीक है ना। और यूटिलाइज्ड एटम का फॉर्मूला वेट कितना आ जाएगा, अगेन 85। अनयूटिलाइज्ड है ही नहीं तो अनयूटिलाइज्ड का एटम वेट भी नहीं है, तो इसका परसेंटेज एटम इकोनॉमी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, बताओ जल्दी जल्दी। 85 अपॉन 85 इंटू में 100 दैट इज इक्वल्स टू 100%। दैट इज जो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होती है ना, ग्रीन केमिस्ट्री उनको कहती है कि भाई ये फेवरेबल है, भाई इन रिएक्शंस को करो क्योंकि इनका जो यील्ड है, इनका जो एटम इकोनॉमी है वो बहुत अच्छा है। मतलब कि जो रिएक्टेंट्स हमने लिए हैं वो सारे के सारे डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द मतलब ये गुड, इसको हम गुड एटम इकोनॉमी बोलते हैं, गुड, ठीक है। अब क्या बात हो जाती है, अब हम एडिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। एडिशन रिएक्शन में आपने क्या ले रखा है, मिथ इथ प्रोप, प्रोपीन ले रखा है। प्रोपीन में आपने क्या कराया है, ब्रोमीन को ऐड कराया है। एडिशन रिएक्शन के नाम से साफ साफ पता चल रहा है कि आपको सिर्फ ऐड कराना है। CCl4 अगेन कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिर्फ इसका कोई काम नहीं है, बस ये एज ए सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है यहाँ पे। अब देखो हमने इसको डाला, क्या हो जाएगा इस तरीके से, Br2 है ना तो Br इस तरीके से ब्रेक होएगा, एक Br नेगेटिव एक Br पॉजिटिव। नेगेटिव जो है वो इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, जो ये पॉजिटिव है इस पर नेगेटिव अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा CH3 कार्बन कार्बन Br, यहाँ पे भी Br, यहाँ पे H और यहाँ पर H2, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला वेट वगैरह देखें तो देखो एक बारी जल्दी से करके देखो, इसमें भी आपके पास क्या आएगा मैं आपको बता देती हूँ, आप इसको एग्जैक्ट इस टेबल में लिखिएगा, लिख ही देते हैं, छोड़ो ये बच्चे गलत कर जाएंगे नहीं तो। देखो C3 और H 3 4 5 6, H6 ऑल्सो Br कितने हैं 2 Br। CCl4 मत लिखना क्योंकि वो यूज़ नहीं किया गया, वो सॉल्वेंट को नहीं लिखते यार इसमें, ठीक है। अगेन क्या है 12 36 प्लस में 6 हाइड्रोजन प्लस में Br का हमने देखा था ना 80 देखा था, 80 दूनी 160 तो 160। टोटल कितना हो जाएगा 6 6 12 42, 42 प्लस 60 7 8 9 10 42 प्लस 60, 2 6 4 10 की 0 यहाँ से लगी, 1 1 और 1 2, 202 हो गया। यूटिलाइज फॉर्म भी सेम है, C3H6 ही है, Br2 ही है, ठीक है ना। 1 2 3 C3H 3 4 5 और 1 6 और 2 Br। सिमिलरली ये भी 202 हो जाएगा इसका भी, तो क्या आ जाएगा परसेंटेज एटम इकोनॉमी अगेन 100%। गॉट इट। तो मतलब कि ग्रीन केमिस्ट्री में एडिशन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शंस प्रेफरेबल होती हैं, क्योंकि मैम इनकी जो एटम इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी है, वो 100% आ रही है, ठीक है। ठीक है, चलिए अब एक नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से वर्क करती है स्टूडेंट्स, वन एटम और ग्रुप रिप्लेस्ड। हमें यार सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो देखो पता ही है, उसमें तो कोई कन्फ्यूजन हम लोगों को है ही नहीं, तो हमें तो बस रिएक्शन देखनी है। रुको मैं लिख देती हूँ आपके लिए। बात करते हैं एटम इकोनॉमी इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है मैम। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है ये हमें पता है, मुझे पता है, ठीक है चल नहीं बता रही है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक एटम आएगा दूसरे को मतलब अटैक करेगा, दूसरे को सब्स्टिट्यूट करा देगा, मतलब निकाल देगा, ठीक है। अब देखो आपको इथाइल प्रोपियोनेट का रिएक्शन दे रखा है किसके साथ, मिथाइलअमीन के साथ, ठीक है ना। चलो करते हैं आप इसको, क्या होगा देखो टेंडेंसी क्या है। टेंडेंसी तो ये है कि एन के पास लोन पेयर है और कार्बन के पास है पॉजिटिविटी, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, इधर साइड की जगह पॉजिटिव, तो ये भी आके सीधा सीधा इस पे अटैक करेगा, ठीक है। चलिए करा देते हैं। CH3 CH2 कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव, O2 एक्स्ट्रा लगा दो ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास NH2, एक H यहाँ लगा देते हैं, एक H यहाँ लगा देते हैं और यहाँ पे CH3 अटैच है। मैम नाइट्रोजन की चार्ज वैलेंसी होती नहीं, तो इस पे क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एक हाइड्रोजन भाग के निकल जाएगा, जैसे ही हाइड्रोजन भाग के निकलेगा वो नेगेटिव इसको ले लेगा, ठीक है ना। तो आपका क्या बन जाएगा, यही बना दूँ क्या, यहाँ का बन जाएगा OH, यहाँ पे बना हुआ है NH, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। ठीक है मैं आप बोलते हो तो मान लेते हैं। क्या किया इस ग्रुप ने आके, है ना, सब्स्टिट्यूशन करा दिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक गड़बड़ होगी यार, क्या गड़बड़ होगी यहाँ पे, देखो स्टूडेंट्स ये जो है ना यहाँ पे H नहीं आएगा,
क्यों नहीं आएगा? ये जो O नेगेटिव है ना, ये कहेगा कि वापस जाओ। क्यों जाओ? क्योंकि यार एक कार्बन के लिए तुम्हारे पास एक OH एक O2H5 हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। तो इसलिए इधर पे आएगा, इधर से निकल जाएगा, जो N वाला H है ना वो ये ले जाएगा, ये वाला वो, ठीक है। तो वो उसको ले लेगा, मान लो हाइड्रोजन निकल रहा है ना अपने इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये उस पर अटैक करते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH3, ठीक है ना, और प्लस में C2H5 OH बाहर निकल गया। ये तो था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, एक ग्रुप के आने से दूसरे ग्रुप को जाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन पे देखो 3 हेटेरो एटम्स, कहीं से भी स्टेबिलिटी हो नहीं पाएगी। तो मैं फिर ये वाला क्योंकि ये वाला क्यों चला गया, क्योंकि यार उसमें तो डबल बॉन्ड था, तो फिर भी स्टेबल था, ये ऊपर से क्या है, इसमें स्टेरिक फैक्टर भी आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको बाहर निकाल दिया। फिर मैंने इसी को निकाल देते N वाले को, या जो बॉन्ड अभी बना है ना उसको नहीं तोड़ते, ठीक है ना, जो अभी तुमने टेंशन नहीं लेके उसको नहीं तोड़ते, ठीक है। चलो छोड़ो, ये सब अलग चीज आ जाएगी। अब आपके पास क्या है, रिएजेंट का फॉर्मूला लिख लो। क्या है रिएजेंट का फॉर्मूला, ये और ये दोनों इंक्लूड करके लिखा जाएगा, है ना, तो लिख लो, या फिर आप ये दोनों लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई लिख लो। लिख लेते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन है, पूरा ही देते हैं, 6 कार्बन हो गए ना, C6 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15, H15 है, O कितने हैं, 2 हैं, और क्या है, चलो अलग अलग ही लिख लो यार, फिर ऐसे तो मोर कन्फ्यूज हो जाओगे। 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए, 3 4 5 6 7 8 9, H9 हो गए और एक O हो गया, ठीक है ना, एक N भी तो हो गया, एक N हो गया, ठीक है। अब ठीक है, और नीचे क्या है, C2H5OH। रिएजेंट का फॉर्मूला वेट देखो, 12 चौक 48, 48 प्लस में 9 प्लस में 16 प्लस में 14 प्लस में अगेन 12 दूनी 24 प्लस में 5 प्लस में ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस में 5, कर लो इन सबको ऐड। 48 16 दूनी 32 16 48 16 चौके 64 64, 14 और 9 14 और 9 23, इतना होता है ना, 24 और 10 24 और 10 34 34 और 6 40 और 10 50, 4 3 7 6 5 11 12 13 137, टोटल कितना आ गया इसका 137, ठीक है ना, टोटल 137 है। यूटिलाइज्ड फॉर्म बताओ, यूटिलाइज्ड वाला बस यही है जो डिजायर्ड हमारा बना है, दिस वन इज यूटिलाइज्ड। तो इसमें कार्बन देखो कितने हैं, 1 2 3 4, तो आपका 4 तो कार्बन है, और क्या है 3 4 5 6 7 8 9 हाइड्रोजन्स हैं, अरे वही है ना, यही वाला तो है, प्लस में एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है, यही तो है ना, ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन। चले, तो इसका तो साफ साफ है, 48 9 16 14, 48 9 16 14, इतना ही है ना, कितना आ जाएगा 13 64 64, 14 और 9 23, ठीक है ना, 4 5 7 6 7 8 87। ओके, यूटिलाइज अनयूटिलाइज्ड वाले हैं, ओके एक सेकेंड, मैंने सेम ही में लिख दिया यार, इधर लिख देना तो 87 है ना इसको करके 87। अब अनयूटिलाइज्ड वाले कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, अनयूटिलाइज्ड वाले लिख लो, C2H5OH है ना, C2H5OH, वैसे लिखने के इसका कुछ फ़ायदा वायदा है नहीं, बट स्टिल लिख दो भाई, दे रखा है, इसका सीधा सीधा 50 हो जाएगा, नहीं है कि ना आ रहा क्या, 24 प्लस 10 34 प्लस 16 50, ठीक है। अब देखो काम क्या है, हमें बस परसेंटेज एटम इकोनॉमी निकालना है, इज इक्वल्स टू कितना है बताओ, 87 डिवाइडेड बाय में 137, 87 डिवाइडेड बाय में 137 इंटू में 100, अबाउट कितने पे जाएगा, 13 26 43 43 13 चौके 52 13 5 65 76 13 से 91 13 6 78, 6 पे अबाउट जाएगा ना, ठीक 137 87 137 6 साछिक 42 का 2 हासिल 4 6 18 18 19 भी इक्कीस बाई का 2 हासिल लगे 2 6 कम 6 7 8 822 आ रहा है 822, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 पे गया है ना, तो 8 3 4 5 6 4 0 13 26 13 43 13 चौके 52, अबाउट 64%, 63 पॉइंट कुछ आएगा, तो अबाउट 64% आप लोग लिख सकते हैं कि इसका यील्ड आएगा, परसेंटेज एटम इकोनॉमी आएगा मतलब इसका, ठीक है। कुछ गलती कर दी क्या हमने, मैम इसमें लग रहा है हमें, तो देख लेना यार, 57 तो ठीक ही है, चलो जो भी है अबाउट इतना आएगा, थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई हो तो देख लेना, इसका आंसर ना 65 पॉइंट समथिंग आया हुआ है, ठीक है।
तो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे ना 133 आना चाहिए 137 की जगह। तो एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन, 137 भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अबाउट इतना ही आपका क्या आएगा इस रिएक्शन की। स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन्स को अवॉइड करने के लिए ना मैंने आपके लिए इसको थोड़ा साफ लिख ही दिया है। देखिए ये हमारे पास दोनों प्रोडक्ट थे ना, इसमें क्या थे, 4 कार्बन थे, 9 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 1 नाइट्रोजन, 12×48, 9 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन दैट इज 16, 1 नाइट्रोजन दैट इज 14, टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 87। सिमिलरली 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 46 हो जाएंगे, और टोटल ऐड करेंगे तो इनको कितना आ जाएगा आपके पास 133 आ जाएगा। ऑल्सो जो आपके अनयूटिलाइज्ड एटम है ना, इनका कितना आ जाएगा, ये 46 हो जाएगा। चलिए अब क्या है, 87 बाय में 133 हमें करना है, ये हमने कर दिया है, और फिर इसका एग्जैक्ट यील्ड कितना आ जाएगा 65.11। ठीक है ना, यही है ना 65 पॉइंट में 41 है, सॉरी 65 पॉइंट में 41। सो दिस विल बी योर एटम इकोनॉमी। ठीक है, आई होप अब आपको ये एकदम क्लियर हो। आई नो तो आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, बट यकीन मानिए सच में बिल्कुल बड़ा नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, जो प्रोडक्ट है ना इन दोनों को अलग अलग से ऐसे अच्छे से ऐड कर लीजिएगा। इनको ऐड कर लोगे ना तो फिर उसके बाद फिर आप सिंपली फॉर्मूला में पुट कर लेना कि जितना डिज़ायर्ड वाला है और जितना टोटल है, डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। आई होप आपको एटम इकोनॉमी का जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया हो और आपको समझ भी आया हो। सो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड ऑफ कोर्स डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम जस्ट आ ही गया है। ठीक है, 11th में इज़ अबाउट टू कम। सो हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।